गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जैसा कि हमारी हर वीडियो में कोशिश होती है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर किया जा सके, क्योंकि ये वक्त बड़ा कीमती है। जो गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में दुनिया के कुछ महान वैज्ञानिक के बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं और उनके कुछ आविष्कार को समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के ये महान वैज्ञानिक किस वजह से बने? इन महान वैज्ञानिक में आपस में क्या रिलेशन थे, क्या सिमिलरिटी थी और इनमें आपस में क्या डिफरेंस थे? किसी व्यक्ति की वो कौन सी क्वालिटी है जो उसे दुनिया के सामने एक वैज्ञानिक के रूप में परिचय कराती है? आज दुनिया उसी क्वालिटी को समझने के लिए उनके जीवन के बारे में पढ़ती है, उनकी खोजों के बारे में पढ़ती है, उनके संघर्ष के बारे में पढ़ती है, ताकि उन क्वालिटी को समझा जा सके। जब आप दुनिया के इन महान वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें तो आपको सिमिलर मिलेंगी और कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी। दुनिया के कुछ वैज्ञानिक ने स्कूली पढ़ाई ज़्यादा की, कुछ वैज्ञानिक ने स्कूली पढ़ाई बहुत कम की। अगर हम बात करें माइकल फैराडे की, तो उनकी स्कूली पढ़ाई बहुत कम हुई। वो एक गरीब परिवार से थे, अपना जीवन चलाने के लिए जिल्दसाजी का काम किया करते थे। जो कुछ भी ये करना चाहते थे उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी उसके लिए पैसा भी ये खुद ही इकट्ठा करते, और जब इकट्ठा हो जाता तब उस काम को शुरू करते। इनकी सबसे बड़ी खोज थी डायनमो की खोज, जिसे हम आम भाषा में जनरेटर बोलते हैं। डायनमो से पहले बैटरी का आविष्कार हो गया था। बैटरी से बहुत सारी चीज़ें जो बिजली के उपकरण होते हैं वो चलाए जाते थे। तो इन्होंने देखा कि जब किसी तार में करंट चलता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो इन्होंने सोचा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो चुंबक बन रहा है, अगर चुंबक है तो करंट भी बनना चाहिए। इसी खोज के लिए इन्होंने 1000 से ज़्यादा प्रैक्टिकल किए और अंततः इनको सफलता मिली और इन्होंने डायनमो का आविष्कार किया। अगर बात करें लुई पाश्चर की, जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा की नींव रखी, जिनको मंदबुद्धि बालक कहा जाता था। लुई पाश्चर के समय पर जब किसी व्यक्ति को पागल जानवर काट लेता था तो उसकी तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती थी। तो वो इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा विचलित हुए और उन्होंने इसी पर रिसर्च की और अंततः उन्होंने रेबीज के टीके की खोज की। अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्होंने जब ये देखा कि चिड़िया कीड़ों को खाती है और वो उड़ती है तो इन्होंने सोचा कि अगर किसी को कीड़े को खिलाया जाए तो वो भी उड़ेगा। मुर्गी को जब देखा कि वो अंडे को सेती है तो उसमें से चूजा निकलता है तो ये खुद अंडे पर बैठ गए। तो बचपन में ऐसी बहुत सारी इनकी हरकतें थी जिसकी वजह से इनको मंदबुद्धि और पागल तक कहा जाने लगा। लेकिन दुनिया का यही महान वैज्ञानिक बल्ब की खोज करता है और 1200 से ज़्यादा खोजों का पेटेंट कराता है। मशहूर वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने जब ये देखा कि चिड़िया उड़ रही हैं और उनके शेप और शरीर को इन्होंने देखा कि वो तिकोनी होती हैं, तो उन्होंने सोचा कि तिकोनी चीज़ होगी तब वो उड़ सकती है। ऐसी सोच कहीं ना कहीं आविष्कार की तरफ ले जाती है, क्योंकि हवाई जहाज़ को भी आप अगर देखेंगे तो वो कुछ चिड़ियों की शेप में ही होती है। एपीजे अब्दुल कलाम वो महान वैज्ञानिक हैं जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में बहुत ही अहम भूमिका रही। दुनिया का वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी जिंदगी व्हील चेयर पर काटी, जिनको न्यूरॉन मोटर डिजीज
जो कभी ना सही होने वाली बीमारी थी, जिनको डॉक्टर ने भी ये कह दिया था कि कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इनका आत्मविश्वास डॉक्टर की उन बातों को भी गलत साबित कर दिया जो उसने कहा था। यानी हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग की, जिन्होंने अंतरिक्ष, ब्लैक होल और टाइम ट्रेवल के बारे में बहुत कुछ दुनिया को बताया। अगर महान वैज्ञानिकों की बात हो और आइंस्टीन की बात ना हो तो कहानी अधूरी रहती है, जिन्होंने रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, E=mc² जैसा फार्मूला दिया, जो दुनिया को बदलने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और उन लोगों को भी जोड़ें जो इस तरीके की जानकारी चाहते हैं।